Hi, welcome back. So today we'll talk about one of the very important chemical property of carbonyl compound, that's the reduction reaction. Why reduction reaction is so important? Because the product of the reduction in case of carbonyl compound depends upon the conditions or the reagents being provided, right? See, at times what happens, reduction of a particular compound gives a specific product, right? जैसे एल्कीन का या एल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो they form alkane. So that's the one reduction product. So we need not to remember कि किस कंडीशन में क्या अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में सिचुएशन थोड़ी अलग है. यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है और क्या कंडीशंस प्रोवाइड की है. ठीक है. सो एंड इन दैट वी हैव 3-4 नेम रिएक्शंस आल्सो. सो अदरवाइज आल्सो द टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट. Apart from that, this can be used for the preparation of alcohol, so or preparation of hydrocarbon. So that is why this is the method of preparation of alcohol also. That is why also this reaction becomes important. So there are many dimensions. Reactions बहुत simple है, conditions पे थोड़ा focus करना जरूरी है. देखो, carbonyl compound is C double bond O. Now any of the following condition I am providing, like I'm using lithium aluminium hydride or sodium borohydride, or I'm using hydrogen in presence of platinum or palladium or nickel. In these cases, and one specific condition, that is Mervin Pondorf Verlet reduction, इन तीनों कंडीशंस में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक किया वहां एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देना. सिंपल. ठीक है. तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, मतलब मिथेनॉल. अगर कोई हायर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा. दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आल्सो. तो करना क्या है, अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है और आपने यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आपने यूज किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, or you are using dihydrogen in presence of nickel, platinum or palladium, simply break the pi bond and add hydrogen. ठीक है. Second thing, reduction to hydrocarbon. There are certain specific conditions like hydrogen and KOH, or zinc amalgam in presence of hydrochloric acid, और रेड फॉस्फोरस हाइड्रोआइडिक एसिड. इन तीन में से अगर कोई कंडीशन आप प्रोवाइड करते हो तो कार्बोनिल ग्रुप का सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा. सॉरी, सिर्फ पाई ब्रेक नहीं होगा, सिग्मा भी ब्रेक हो जाएगा. मतलब कार्बन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और दोनों की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा. व्हाट आई एम सेइंग इज, ये आपके पास है कार्बोनिल ग्रुप, एनी ऑफ दीज कंडीशन प्रोवाइडेड, hydrogen in presence of KOH, or you are using Clemmensen reduction, that is zinc amalgam in presence of hydrochloric acid, और रेड फॉस्फोरस HI यूज कर रहे हो, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिग्मा और पाई, और दोनों की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा. तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 प्लस H2O. गॉट इट. और फिर एक स्पेसिफिक रिलेशन है विच इज कॉल्ड एज द पिनेकॉल रिडक्शन, दैट इज गिवन बाय ओनली कीटोन. राइट. इसको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसमें कंडीशंस क्या होती है, मैग्नीशियम एमलगम. मैग्नीशियम एमलगम मतलब मैग्नीशियम और मर्क्यूरी का अलॉय यूज करते हैं विथ वाटर, और जो प्रोडक्ट बनता है वो जेम डायऑल होता है. जेम सॉरी विसिनल डायऑल होता है. दो OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, विसिनल डायऑल इज द प्रोडक्ट. तो ये कंडीशंस दिमाग में रखना.
किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अल्टीमेटली हम डिटेल में जब इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट यही होने वाले हैं, एंड कंसेप्ट यही होने वाला है। तो आपको ये एडवांस में पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करेंगे तो क्या चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। यू आर नॉट सपोज टू मग अप द इंडिविजुअल रिएक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मगिंग अप द इंडिविजुअल रिएक्शन, राइट। यू शुड हैव एन आइडिया कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया या सोडियम बोरोहाइड्राइड आया या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आया, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करना है, सिंपल। और अगर जिंक अमलगम और HCl आया या हाइड्रोजिन KOH आया या फिर रेड फॉस्फोरस HI आया, इन तीन में से कोई एक आता है, तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं और उसकी जगह दोनों की जगह हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। सो दैट्स हाइड्रोकार्बन विल बी द प्रोडक्ट। और पिनेकॉल रिएक्शन क्या होती है, हम कीटोन एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे और मैग्नीशियम एमलगम एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। नाउ सम स्पेशल पॉइंट, ये आपको स्पेशल पॉइंट मे बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बट फॉर मेनी रिएक्शंस इट विल बी यूजफुल। ध्यान से समझो पॉइंट को क्या है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको, ये कुछ कन्वर्जेंस में और कुछ पाथवे रिएक्शंस में आपको बहुत काम आने वाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस, किस किस को रिड्यूस कर सकता है, कहां कहां आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो। एल्काइल हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है, एस्टर को, अमाइड को, एनहाइड्राइड को, एसिड क्लोराइड को। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर 12। एल्काइल हैलाइड पूरा चैप्टर 10 रिड्यूस होगा बाय यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पूरा का पूरा चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। और चैप्टर 13 में से नाइट्रो कंपाउंड्स और साइनाइड्स रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब बहुत वास्ट एप्लीकेशन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। लेकिन अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया तो इसके थोड़े लिमिटेड यूजेस है। मेनली एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर ऑल हैलाइड्स, मेनली सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखना, sodium borohydride can be used to reduce the halides, but halide should be 2 degree or 3 degree, and mainly it can be used for aldehyde ketone। मतलब ये बहुत सारी जगह पे काम नहीं आएगा। तो काम कहां नहीं आएगा उसको मत सोचो, कहां काम आएगा वो दिमाग में रखो। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज्ड वेयर, एल्डिहाइड, कीटोन, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड, तीन जगह पे आप इसको यूज करोगे हमारे पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस में, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। और आप इसको कहां यूज कर सकते हो, तो प्राइमरीली आप इसको यूज कर सकते हो हैलाइड्स में। लेकिन हैलाइड्स में थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट होता है, हैलाइड शुड बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री में हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर 12। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स एंड साइनाइड्स के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। याद रखना, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हो तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। ये रिड्यूस करेगा ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली these functional groups. This will not reduce the double bond between carbon and ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। थोड़ा सा और डेप्थ में डिस्कस करते हैं। ये दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिमिलर वर्क। लेकिन ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन, मतलब ये जो कैटालिटिक कंडीशन है हाइड्रोजन विथ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सिर्फ कार्बोनिल वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ये कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एलाबोरेट करके बता देता हूं कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
H. This is the reactant I have taken. Okay, and I'm going to use two different conditions on it. What are the two different conditions? Condition number one, I am going to use lithium aluminium hydride, lithium aluminium hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी एक यूज किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और दूसरा कंडीशन मैंने यूज किया लेट्स से डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है। दिस इज द रिएक्टेंट वी हैड टेकन इन द बिगिनिंग। तो ध्यान से समझ लो एक बार चेंजेस कैसे होंगे। पीपल आस्क मी कि ऑर्गेनिक याद नहीं रहती, कैसे लर्न करना है, क्या होगा, मुझे रिएजेंट के रोल याद नहीं रहते। सी अल्टीमेटली आपको फोकस ही रिएजेंट के रोल पे करना होता है। यू आर नॉट सपोज टू मग अप द रिएक्शन। Examiner is not going to give you the same reactant, right? Examiner is going to give you this condition. कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी कीटोन हो सकता है, एंड दिस कंडीशन। तो आपको इनके रोल्स पे फोकस करना चाहिए रादर देन जस्ट राइटिंग द रिएक्शन मल्टीपल टाइम्स। इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल। कुछ लोग ऑर्गेनिक को लिखने के लिए 10-10 बार रिएक्शंस को लिख के देखते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इट्स अननेसेसरी स्ट्रेस एंड द टाइम वेस्ट। आप फोकस करो कंप्लीटली रिएजेंट्स के रोल पे। ठीक है, वेल तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे। सो आई विल गेट H एंड H। क्लियर? चलो और देखो, अगर मैंने हाइड्रोजन यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। और फिर हम यहां पे अटैच कर देंगे। पाई बॉन्ड रिड्यूस किया तो एक एडिशनल हाइड्रोजन यहां आ गया और एक हाइड्रोजन यहां आ गया। वन हाइड्रोजन विल प्लेस हियर एंड वन हाइड्रोजन विल प्लेस हियर। So we have got the product. So that's the difference which comes with the lithium aluminium hydride or sodium borohydride cannot reduce the double bond between carbon atoms. So this is just an introduction of reduction of carbonyl compound. Now each one of these reactions we will discuss separately, right? Hope you enjoyed.